जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिबू में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन का ये फोर्थ वीडियो है, जिसमें हम एक मेनली रूप से रेजोनेंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें आपके रेजोनेंस के कुछ क्वेश्चन को हम मिलके सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस क्वेश्चंस के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये प्रैक्टिस सेट जो मैंने स्टार्ट किया है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम उस क्वेश्चंस को डील करते हैं। आप भी बनाइए, उसके बाद मैं आप लोगों को तो बताऊंगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जीरो इनिशियल कंडीशन मीन्स द सिस्टम इज। ठीक है, आपका जीरो इनिशियल कंडीशन का मतलब पूछा गया है। आपका ऑप्शन है एट रेस्ट एंड नो एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट्स कंपोनेंट्स। सेकेंड ऑप्शन है आपका वर्किंग विद जीरो रेफरेंस सिग्नल, वर्किंग विद जीरो स्टोर्ड एनर्जी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। तो इसमें आप सिंपल मतलब समझिए कि जीरो इनिशियल कंडीशन करने का क्या मतलब, यहाँ पे ये जीरो इनिशियल कंडीशन का क्या मतलब है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ। मान के चलिए इसमें जो आपके इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो न्यू आपका ये कंप्रेशन के फील्ड में उतरे होंगे। तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो अपनी इनिशियल कंडीशन में है। ठीक, तो इनिशियल कंडीशन में क्या उसके पास वो तो रेस्ट में है, और क्या बोलते हैं उसके पास अभी कुछ मतलब अंदर में मतलब एक होता है ना कि कुछ जानते रहते हैं। तो वो कॉम्पिटिटिव के कंपटीशन के फील्ड में उतरे हैं, तो वो तो फर्स्ट बात कि वो रेस्ट में है, और दूसरी बात और उसके पास अभी कुछ नॉलेज नहीं है, मतलब कंपटीशन को कैसे मतलब पढ़ा जाए। तो इस एक तरह से कह सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन में वो है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एट रेस्ट एंड नो एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट्स कंपोनेंट। देखिए ये जो इनिशियल कंडीशन है ये आपका ट्रांजिएंट एनालिसिस ऐसे में एक चैप्टर है जो कि खासकर जेई एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है, बट क्वेश्चन है तो आपको समझना पड़ेगा कि जीरो इनिशियल कंडीशन का क्या मतलब है। आपका कि आपका फर्स्ट पहली बात कि वो रेस्ट में रहेगा, उसके पास वो एलिमेंट में आपका कोई भी एनर्जी नहीं रहेगा, तो ये आपका जीरो इनिशियल कंडीशन हुआ। ठीक है, ये आपका ट्रांजिट एनालिसिस में पढ़ने को है। तो आप ये इसको समझे होंगे कि जीरो इनिशियल कंडीशन का मतलब वो फर्स्ट वो रेस्ट में रहेगा, उसके पास कोई एनर्जी नहीं स्टोर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ ऑफ ए सीरीज रेजोनेंट सर्किट। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि आज मेनली रेजोनेंस के क्वेश्चन होंगे और वे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसमें आपको रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि आपका एफ नॉट बाय बैंडविड्थ पूछा गया है। बैंडविड्थ को आप क्या BW ले सकते हैं, BW ये पूछा गया किसके बराबर होता है। तो इसके ऑप्शन है आपका ससेप्टेंस, कंडक्टेंस, क्वालिटी फैक्टर और सेलेक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा। तो ये क्वालिटी फैक्टर बराबर इसको चलिए इसको ऐसे करते हैं। देखिए ये जो फार्मूला है आपका, ये क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। ओके, चलिए क्वालिटी फैक्टर से और रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। देखिए ये मेरा क्वालिटी फैक्टर है, तो ये तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ आपका हो ही गया। ठीक है, बैंडविड्थ। उसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है आपका यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है। ओके, क्वालिटी फैक्टर आपका यूनिट लेस होता है। ओके, क्वालिटी फैक्टर की अगर हम बात करेंगे सीरीज सर्किट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/R रूट अंडर L/C हो जाएगा। ठीक है, और पैरेलल सर्किट के लिए बात करेंगे तो ये जस्ट इसका ये जो मैंने लिखा है ये इसका जस्ट ये अपोजिट पैरेलल सर्किट के लिए हो जाए, यानी कि R मतलब 1 को हम अपोजिट में यहाँ बोल रहे हैं, तो ये R हो जाएगा और यहाँ पे C/L रूट अंडर तो सेम ही रहेगा। तो ये क्वालिटी फैक्टर का हो गया आपका। तो ये आपका एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट हो गए क्वालिटी फैक्टर के लिए, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि रेशियो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, ये आपका क्वालिटी फैक्टर हो जाएगा जिसका जो यूनिट लेस होता है। तो जो हमें एक्स्ट्रा पॉइंट बताए वो आप उसको समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को ठीक है समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन RLC सर्किट एट रेजोनेंस। ठीक है, इसका ऑप्शन है आपका करंट इज मैक्सिमम, करंट सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव, करंट इज मिनिमम, इम्पीडेंस इज मैक्सिमम। देखिए मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूँ, उस चार्ट से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो चलिए पहले उस चार्ट को देखते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चार्ट है आपका, देखिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट को लेके। ठीक है, ये आपका सीरीज रेजोनेंस सर्किट हो गया, ये आपका पैरेलल रेजोनेंस सर्किट हो गया। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में इम्पीडेंस क्या होता है? मिनिमम होता है, और ये पैरेलल सर्किट रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है? मैक्सिमम होता है इम्पीडेंस। ठीक है, और ये इम्पीडेंस मिनिमम होता है तो इम्पीडेंस कितना होता है? वो इम्पीडेंस R होता है। यहाँ पे देखिए इफेक्टिव इम्पीडेंस कितना हो गया? R,
और जो पैरेलल में जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, वो L/CR होता है। ये देखिए, ये जो आपका दिया हुआ है चार्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको इसमें जितने भी पॉइंट है, इसमें आपको काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव इस चार्ट से बन जाएंगे। ओके, तो मैंने क्या कहा, इम्पीडेंस आपका मिनिमम होता है और पैरेलल में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो मिनिमम कितना होता है, तो मिनिमम R होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, ये L/CR होता है। ठीक है, इतना 2 पॉइंट समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें तो और देखिए आप ये बात देखिए कि आई इक्वल टू क्या होता है, V/Z होता है। ठीक है, तो जब जेड सीरीज सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ, जब जेड मिनिमम हुआ आपका, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे मैंने तो जेड, अगर जब जेड मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, जो कि यहाँ पॉइंट लिखा है कि करंट एट रेजोनेंस तो मैक्सिमम हो गया, और पैरेलल में क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, और ये तो पॉइंट बता ही दिया। और के बाद देखिए, इसकी ये क्या करता है, सीरीज सर्किट आपका वोल्टेज को मैग्नीफाइज करता है, और ये पैरेलल क्या करता है, करंट को मैग्नीफाइज करता है। ओके, उसके बाद सीरीज सर्किट को हम एक एक्सेप्टर सर्किट के नाम से जानते हैं, और पैरेलल को रिजेक्टर सर्किट के नाम से जानते हैं। ओके, और पावर फैक्टर जो होता है, दोनों का यूनिटी ही होता है। तो इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करिए, इससे आपके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। आप एक पॉइंट और भी ध्यान रखें कि सीरीज सर्किट में हम इम्पीडेंस की बात करते हैं, और पैरेलल सर्किट में हम एडमिटेंस की बात करते हैं। तो एडमिटेंस क्या होता है आपका, ये आपका 1/Z ही होता है। ठीक है, एक तरह से आप सिंपल में याद कर सकते हैं कि सीरीज और पैरेलल दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ओके, तो हम सीरीज में इम्पीडेंस की बात करेंगे और पैरेलल में एडमिटेंस की बात करेंगे। ओके, अगर हम जेड की बात करें कि जेड इक्वल टू क्या होता है आपका, देखिए जेड इक्वल टू रूट अंडर आपका R² प्लस x² होता है, ये सॉरी x2 नहीं, यहाँ पे x2 नहीं है, ये R² प्लस x² हो गया। और अगर एडमिटेंस की बात करेंगे तो y और आपका G² प्लस B² होता है। तो हम पैरेलल में एडमिटेंस की बात करें जो जो इसके बराबर होता है, और एडमिटेंस ये होता है। तो आई होप आप सब पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इधर क्वेश्चन में आते हैं हम। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था कि RLC सर्किट, सीरीज सर्किट की बात किया गया है। तो रेजोनेंस कंडीशन में आपका सीरीज सर्किट में क्या सब होता है, तो देखिए करंट इज मैक्सिमम। ओके, और सेकंड ऑप्शन है करंट इज प्योरली इंडक्टिव, सॉरी सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव, गलत है। जैसे पावर फैक्टर की अभी मैंने बताया कि पावर फैक्टर यूनिटी होता है, तो ये तो यूनिटी पावर फैक्टर यूनिटी है, तो आपका रेसिस्टिव सर्किट हो जाएगा, इस वजह से ये गलत हो गया आपका। करंट इज मिनिमम, सॉरी करंट मिनिमम नहीं होता है, करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इम्पीडेंस इज मैक्सिमम, इम्पीडेंस मैक्सिमम नहीं होता है, क्योंकि इम्पीडेंस यहाँ पे मिनिमम होता है, हम सीरीज की बात कर रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करंट इज मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम होगा किसकी वजह से, क्योंकि आपका इम्पीडेंस मिनिमम होता है। तो जेड मिनिमम होता है, और वो कितना होता है, वो आपका आर के बराबर होता है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल हुज टाइम कांस्टेंट इज 2 एंड वैल्यू ऑफ इंडक्टर इज 15 हेनरी। ओके, टाइम कांस्टेंट आपको कितना दिया है, टी इक्वल टू आपका 2 दे दिया है, सॉरी इसको अच्छा से लिखता हूँ। टाइम कांस्टेंट आपका कितना दे दिया है, 2 सेकेंड, इस सेकेंड में होता है आपका, ये सेकेंड है आपका, और इंडक्टर का वैल्यू कितना दे दिया है, 15। ठीक है, तो देखिए एक फार्मूला होता है आपका, ये जब इंडक्टिव सर्किट रहेगा या RL सर्किट रहेगा, उसमें टाइम कांस्टेंट बराबर होता है आपका L/R, क्या हो रहा है, टाइम कांस्टेंट इक्वल टू होता है L/R, और ये सेकेंड में ही होगा, ये सेकेंड में होगा। और ये तो आपका ये जो है आपका, ये इंडक्टिव सर्किट के लिए हो गया। जब कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे तो टी इक्वल टू आपको RC होता है। ठीक है, इंडक्टिव के लिए L/R, और कैपेसिटिव के लिए RC होता है टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ आपका कॉइल दिया गया है, यानी कि इंडक्टिव की बात कर रहा है। तो इसमें देखिए आपको क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका पूछ रहा है कि रेसिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ओके, आपका आर पूछ रहा है। चलिए अच्छे से करते हैं। जैसा कि जाना कि हम टी इक्वल टू L/R आपका फॉर्मूला होता है। ओके, तो जिसमें आपका टी दे दिया है 2 है, एल कितना है, 15 है, तो आपको आर पूछा गया है। ओके, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, सिंपल बात है। आर इक्वल टू आपका 7.5 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अब राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आप एक्स्ट्रा पॉइंट को भी समझ गए होंगे कि इंडक्टिव के लिए बात करेंगे या कॉइल सर्किट के लिए तो L/R होता है, और कैपेसिटिव के लिए RC होता है। ओके, दोनों सेकंड में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वालिटी फैक्टर और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही बता दिया, तो चलिए एक बार फिर से बताते हैं। पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए आप क्वालिटी फैक्टर पूछा गया है। ओके, तो देखिए सीरीज के लिए क्या होता है आपका, सीरीज के लिए QH का क्या होता है, 1/R रूट अंडर L/C, यूनिटलेस होता है, दोनों यूनिटलेस, क्वालिटी फैक्टर यूनिटलेस होगा आपका। और पैरेलल के लिए बात करेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो ये आपका R, और ये आपका ये L है आपका, ये L है और ये C है।
ठीक है। तो पैरेलल की बात करेंगे तो आर और ये सी बाय एल हो जाएगा। ओके, सॉरी ये रूट यहाँ से नहीं, रूट यहाँ से लगेगा। ओके, तो पैरेलल के लिए आपका समझ गए, ये आपका सीरीज के लिए हो गया, ये आपका पैरेलल के लिए हो गया। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपको आर सी बाय एल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे इक्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं तो पहले ही बता दिया हूँ, तो आप उसको आप ध्यान में रखे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएलसी सर्किट में आपका सॉरी गाइज, आरएलसी सर्किट में आपका एल 15 मिली हेनरी है और सी 0.015 माइक्रोफेराड में है और आर जो है 80 ओम है। तो क्या सर्किट इम्पीडेंस एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, देखिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का सर्किट इम्पीडेंस पूछा है और आरएलसी सीरीज सर्किट है। ओके, देखिए जैसे ही आपका क्या बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल दिया, आपका रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है, आपका रेजोनेंट का कंडीशन में आपका एक्स एल बराबर एक्सी, मतलब रेजोनेंट कंडीशन आपका जब भी बोलेगा तो आपका एक्स एल बराबर एक्सी होता है। ओके, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो मेन डोमिनेंट फैक्टर होता है वहाँ आपका सर्किट में आपका आर बस हो जाता है। इसी की वजह से आपका सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। दोनों आरएलसी की सीरीज की सर्किट की बात करें या पैरेलल की, ये आपका इसी कारण, क्योंकि सीरीज या पैरेलल में एक्सएल एक्सी हो जाता है रेजोनेंस के कंडीशन में। जो रेजोनेंस की जब भी बात करेंगे तो ये एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा और सर्किट में बचेगा एलिमेंट कौन, ओनली आर बचेगा। तो आर ही की वजह से सर्किट का जो होता है पावर फैक्टर आपका यूनिटी होता है। ओके, दोनों सर्किट का, सीरीज और पैरेलल का। तो चलिए ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया आपका। तो क्वेश्चन है आपका कि रेजोनेंस के कंडीशन में पूछ रहा है। तो रेजोनेंस के कंडीशन में तो हम जानते हैं कि एक्सएल बराबर एक्सिम, तो पहले से जानते होगा ही ये। तो ये 15 मिली हेनरी और 0.015 माइक्रोफेराड जो दिया हुआ है आपका, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो सर्किट में बचेगा क्या एलिमेंट, बस ओनली आर इक्वल टू 80 ओम बचेगा। तो आपका सर्किट इम्पीडेंस पूछ रहा है, तो ऐसा भी हम जानते हैं कि जेड मिनिमम इक्वल टू क्या होता है, सीरीज की बात बोल रहा है तो जेड मिनिमम क्या होता है आपका, वो इक्वल टू आर होता है। ये सब मैंने पहले ही बता दिया है, इस वीडियो के पहले ही स्लाइड्स में मैंने बता दिया है कि सीरीज सर्किट में जेड मिनिमम इसको इक्वल टू आर होता है और आर कितना है आपका 80 ओम आपका क्वेश्चन में है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर इसमें 80 ओम हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे अच्छे वे से। तो मैं आशा करता हूँ कि जितना भी मैंने आपका रेजोनेंस से रिलेटेड फैक्ट बताया, पॉइंट बताया, एक्स्ट्रा पॉइंट, वो सबको आप अच्छे से समझे होंगे और इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अगर आपको कुछ कहीं पे दिक्कत है तो आप वीडियो पॉज करके अच्छे मतलब स्पीड को कम करके देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।